मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पीछे बहुत से छठ व्रत करने के लिए ये प्रतीकात्मक रूप से ये छठ व्रत का आयोजन किया गया है हमारे विद्यालय में। और यह विद्यालय प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और इस पर्व में भिन्न भिन्न प्रकार के जो विधियां होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और बच्चों को पूरे मनोयोग से छठ पर्व के प्रति सजग किया जा रहा है। और ये बच्चे आरंभ काल से ही वो सीख रहे हैं कि छठ व्रत अवश्य हमें करना चाहिए। सूर्य को सभी देवताओं में प्रमुख माना गया है और इसी कारण से बच्चों के अंदर सूर्य की शक्ति बनी रहे, इसी को ध्यान में रख करके आज यह छठ पर्व प्रतीकात्मक रूप से बच्चों के लिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से कराई जा रही है। आप देखें, पूरा वीडियो अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति। भगवान सूर्य को अर्घ देते समय बोला जाने वाला मंत्र है, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। हे दिवाकर, मेरे इस अर्घ को भक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। आप अनुकंपा करके, आप कृपा करके इस अर्घ को स्वीकार करें और हमारे अंदर की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस भाव के साथ सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो ध्यान रखते हैं सूर्य के अंदर की जो किरणें हैं, उस किरणों को देखते हुए हम अपने अंदर में विचार करेंगे, हे सहस्रांशो, हे तेजो राशि, हे जगतपति, मुझ पर अनुकंपा करें। सूर्य की साधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय बाएं पैर को उठाना शुभ माना गया है। छठ पूजा भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य क्षेत्र में मनाया जाता है। मित्रों, इतना ही नहीं, यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पूजा का यह त्यौहार शुद्धता, सामूहिकता और भक्ति का प्रतीक है। इस पर्व में अत्यंत भक्ति भाव के साथ सही प्रकार की ऊर्जा और जीवन के स्रोत के रूप में सूर्य का सम्मान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा बीमारियों को ठीक करने, समृद्धि लाने और कल्याण करने में मदद करती है। अतः छठी मैया की सभी पूजा करते हैं और इस पावन पर्व को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस वीडियो में मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, पूरा वीडियो अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि जन जन में जागृति हो। त्रेता युग में माता सीता द्वारा, द्वापर युग में द्रौपदी के द्वारा यह छठ पूजा की गई थी। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी के पूजन की थी और सूर्य की आराधना की थी। छठ पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस कठिन व्रत को महिलाएं और पुरुष घर में करते हैं। इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और
इसलिए इसे आस्था का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें निराहार रह करके खरना के दिन छठ व्रत करने वाले उपवास करते हैं। मित्रों, महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कारण यह कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। मित्रों, सूर्य को जीवनदाता माना जाता है और छठी माता को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग इन देवी देवताओं से अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। छठ पर्व के दौरान प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा की जाती है और आज के जो युवा पीढ़ी है केवल यही जानते हैं कि सूर्य की पूजा की जाती है। ऐसा नहीं है। छठी देवी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिला में रणबे माय भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रणबे ठाकुर बुलाया जाता है। भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मादेव की मानस पुत्री कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने खुद 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक भाग को पुरुष के रूप में, दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में विभाजित किया था। मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं हमारे घर पर विद्यालय के छात्रों के द्वारा विद्यालय के छात्रों के लिए विद्यालय के छात्रों का यह प्रतीकात्मक छठ पूजन प्रस्तुति किस प्रकार से किया गया आप इस वीडियो में पूरा देख पाएंगे। मित्रों, यह नहाए खाए की प्रक्रिया इस वीडियो में दिखाई जा रही है। नहाए खाए के दिन स्नान करके महिलाएं तामसिक भोजन नहीं अपितु शुद्ध सात्विक भोजन निर्माण करती हैं और उसी भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके 3 दिनों तक छठ व्रत करती हैं। और मित्रों, ये सारे बच्चे भिन्न भिन्न जगहों से आए हैं और आकर के यह पूजन देख रहे हैं। आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य अनुकंपा करते हैं यदि भक्ति के साथ यदि हम अर्घ्य प्रदान करते हैं, क्योंकि वो तेज की राशि से उत्पन्न है और सहस्र किरणें उनकी हैं। माता कात्यायनी आप सभी का कल्याण करें, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान करें। इसी आशा के साथ मैं यह वीडियो आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं यह वीडियो देखकर आपके अंदर में भी छठ पूजा करने की लालसा जगेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः आपको बता दें, सूर्य की साधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय बाएं पैर को ऊपर उठाना शुभ माना जाता है। अतः प्रत्येक दिन सूर्य को अवश्य अर्घ्य प्रदान करें। देखिए कितने हर्षोल्लास के साथ ये बच्चे छठ
पर्व मना रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद, पुनर्मिलामः। मित्रों, वीडियो पूरा अवश्य देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।
Bye.